हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरएएस मेंस 2018 की आंसर शीट जो है, चारों पेपर की आंसर शीट जो है वो हम किस तरह से देख सकते हैं। अगर हमने आरएएस मेंस का जो पेपर दिया है तो अगर जिसने आरएएस मेंस का पेपर नहीं दिया है वो जो है वो ये आंसर शीट जो है वो नहीं देख सकता है। हाँ, लेकिन अदर जो सोर्सेज है वहाँ से जो है व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू या फिर अदर कोई सोर्स ईमेल के थ्रू जो है वो आपको अदर कैंडिडेट की फाइल्स जो है उपलब्ध हो जाती है, या फिर गूगल पे कई जगह पे वेबसाइट से वहाँ पर अपलोड होती है। लेकिन अगर आपने मेंस में आंसर राइटिंग करी है तो उसकी कॉपी मंगाने की प्रोसेस जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो मेंस में आंसर राइटिंग जो शीट है हमारी, उसको मंगाने के लिए एक प्रोसेस है आरटीआई। तो आरटीआई के थ्रू, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है हमारा, उसके थ्रू जो है हम आरएएस मेंस की कॉपी जो है वो मंगवा सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या हम में कमियां रही हैं और क्या क्या हमें सुधार करने हैं। तो हर किसी कैंडिडेट को जो है आरएएस मेंस की कॉपी जो है देखनी चाहिए। तो अभी जो है फ़िलहाल आरपीएससी ने जो है ये इसके लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। जब आरपीएससी इसका प्रेस नोट जारी करेगी इसके लिए कि जब आप कॉपी देख सकते हैं। ओके, तो अब हम जानेंगे कि प्रक्रिया क्या क्या होगी। नोटिफिकेशन जारी हो उससे पहले हम इसकी प्रक्रिया जान लेते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम के लिए ही आरपीएससी जो है ये नोटिफिकेशन जारी करती है अपनी कॉपी डाउनलोड करने के लिए या फिर देखने के लिए। तो आइए प्रोसेस को जानते हैं। तो इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन लिखनी होती है राजस्थान लोक सेवा आयोग को। तो वो एप्लीकेशन किस तरह से लिखी जाती है उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में लोक सूचना अधिकारी, क्योंकि हम लोक सूचना अधिकारी से सूचना मांग रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, राजस्थान। तो इस तरह से हम लिखेंगे। A4 साइज़ का पेपर ले लेंगे, उस पर हम एप्लीकेशन लिखेंगे। फिर विषय हम डालेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2018 के संबंध में, क्योंकि 2018 मेंस की जो परीक्षा है वो 2018 में लगी है। ठीक है, तो 18 का मेंस था तो उसके बाबत लिखेंगे हम। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि मेरे द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2018 हेतु आवेदन किया गया था, जिसकी मुख्य परीक्षा 25 जून 2019 से लेकर 26 जून 2019 के मध्य आयोजित की गई थी, जिसमें मेरे द्वारा जो है भागीदारी ली गई थी। अतः मुख्य परीक्षा के चारों सामान्य प्रश्न पत्र की जांच के पश्चात उत्तर पुस्तिका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत जो है उपलब्ध कराने का श्रम करें। अब इसके साथ हमें कुछ संलग्न भी करना होगा। तो वो क्या क्या संलग्न करना है, एक तो सूचना का अधिकार अधिनियम का आवेदन पत्र जो है वो, इसके अलावा पोस्टल ऑर्डर क्रमांक। अब पोस्टल ऑर्डर क्रमांक क्या है, हमें एक पोस्टल ऑर्डर जो है वो पोस्ट ऑफिस से लाना होगा, 10 रुपये का आएगा। तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है भरनी है, किसके नाम जो है पोस्टल ऑर्डर आप लगा रहे हैं। तो आरपीएससी जो अध्यक्ष है, लोक सूचना अधिकारी है, उसके लिए हम लिखेंगे कि पोस्टल ऑर्डर 10 रुपये का है। तो पोस्टल ऑर्डर वहाँ पर आपको एक क्रमांक दिया जाएगा, नंबर दिया जाएगा, तो वो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके अलावा राजस्थान राज्य में अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2018 का आवेदन, यानी यहाँ पर उसका रोल नंबर जो है, रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर आप दोनों ही लिख दीजिएगा यहाँ पर। तो ये आपको जो है लिखने हैं, वो भी मेंस का रोल नंबर लिखना है, ना कि प्री का, क्योंकि हम रिटर्न तो हमने मेंस में ही करा है ना, और कॉपियाँ भी हमें मेंस की देखनी है, तो मेंस का रोल नंबर जो है वो यहाँ पर लिखना है। तो ये 3 चीज़ें जो है वो आपको संलग्न करनी है। उसके अलावा अगर हस्ताक्षर, ठीक है, आपके हस्ताक्षर करने हैं, आवेदक का नाम जो है वो लिखना है, पिता का नाम लिखना है, उसके अलावा रोल नंबर लिखने हैं और आवेदन क्रमांक, जो एप्लीकेशन नंबर जो है वो भी आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन का जो है फॉर्मेट होगा, जो आपको आरपीएससी जो है वहाँ पर इसको भेजना है, लोक सूचना अधिकारी को ये आपको भेजनी है। जब आप ये एप्लीकेशन भेज देंगे तो आपके सामने जो है ना वहाँ आरपीएससी से रिप्लाई आएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो मंजूर हो गई है। तो अगर ये प्रोसेस जो है चल रही होगी तब तो आपको लिंक दे दिया जाएगा, कि एक लिंक दिया जाएगा, लिंक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट करके कॉपी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं, तो अगर आप आरटीआई लगाते हैं तो आपको जवाब आएगा कि अभी जो है वो प्रोसेस जो है ये चल रही है, तो अभी जो है हम नहीं प्रोवाइड करा सकते। लेकिन जब भी कॉपी अवेलेबल होगी तो आपको जो है वो कॉपी दिखाई जाएगी और आप डाउनलोड कर सकते हैं विद द पेमेंट। ठीक है, आरपीएससी कुछ शुल्क लेती है उसके बदले में, तो फिर हम जो है वो जारी कर सकते हैं। अब उसके बाद में हम देखें कि अगर जब आरपीएससी जब कोई नोटिफिकेशन या प्रेस नोट जारी करेगी, हालांकि कुछ ही दिनों में जारी हो जाएगा, हो सकता है विदिन वीक, 1 वीक 2 वीक के अंदर जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाए कॉपी देखने के लिए। तो उसके लिए क्या होगा कि अगर मान लो आरपीएससी ने प्रेस नोट जारी कर दिया, एक लिमिटेड टाइम के लिए जारी करेगी, तो उसके बाद अगर हम ये एप्लीकेशन भेजेंगे तो वहाँ पर एप्लीकेशन मिल जाती है। और फिर एप्लीकेशन मिलने के बाद इसके साथ हमें 10 रुपीज़ का जो है वो पोस्टल ऑर्डर भी लगाना होता है।
और एप्लीकेशन जब उनको मिल जाती है तो वेबसाइट आरपीएससी की जो वेबसाइट है उस पर एक लिंक जो है वो एक्टिव हो जाता है। उस लिंक पर जब हम क्लिक करते हैं तो लिंक पर क्लिक करने के बाद क्या होता है, लिंक पर जब हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जो है हमारी चारों कॉपियाँ जो है पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ जो है वो डाउनलोड लिंक जो है वो एक्टिव होता है। लेकिन वो एक्टिव तभी होता है जब आप जो है जो शुल्क जो है पर कॉपी के हिसाब से जो शुल्क जो है वो पे कर देते हैं। अब शुल्क क्या होता है ये भी देख लेते हैं कि शुल्क प्रत्येक पेपर के लिए हमेशा तो क्या होता है 200 रुपये जो है वो शुल्क लिया जाता है, ठीक है, ईच पेपर के लिए। और मतलब टोटल जो है 4 पेपर हो गए तो 200 × 4 800 रुपये जो है वो लिए जाते हैं चारों पेपर, क्योंकि 4 पेपर तो चारों ही देखने हैं हमें, तो 800 रुपये जो है वो प्रति कॉपी के हिसाब से लिए जाते हैं। और अब 2018 के लिए शुल्क क्या होगा ये तो आरपीएससी डिसाइड करेगी, जब प्रेस नोट आएगा तो उसमें बता दिया जाएगा कि कितने रुपए जो है वो लगेंगे। अब पेमेंट जो है, पेमेंट की बात करें तो पेमेंट जो है वो आप खुद भी कर सकते हैं या नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जब 2016 वाला मेंस दिया था तो 2016 वाले मेंस में मैंने खुद ही अप्लाई करा था और खुद की कॉपी जो है वो मंगवा ली थी आरपीएससी से और आराम से डाउनलोड भी हो गई थी। डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं पेमेंट, और या फिर आप कर सकते हैं पेटीएम, गूगल पे या फ़ोनपे या फिर यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन भी जो है वो इस बार देखने को मिले, तो ये भी है। और दूसरा प्रोसेस जो है वो है कि वो इस प्रोसेस को नहीं करना चाहता है कोई, तो कोई ई मित्र पर जाकर भी क्या है ये जो पेमेंट जो है वो कर सकता है और अपनी कॉपीज़ को डाउनलोड कर सकता है। और डाउनलोड जो करनी है आपको विदिन कुछ जो टाइम पीरियड दिया हुआ होगा उसी में करनी है, बाद में वो लिंक जो है वो निष्क्रिय हो जाता है, यानी बाद में आप कॉपी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो आप जो है टाइम पीरियड के अंदर ही जो है कॉपी ये पूरी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर ले। अब ये सब करने के बाद क्या होगा, फिर वेबसाइट पे जाएंगे तो पेज खुलेगा, रोल नंबर, उसमें डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है, एप्लीकेशन नंबर डालने होते हैं, ठीक है, मोबाइल, फिर उसके बाद में मोबाइल नंबर पर क्या होता है ओटीपी आता है, जो मोबाइल नंबर आपने जब फॉर्म भरने के टाइम दिया गया था उस पर ओटीपी आता है, और फिर ओटीपी आता है, उसको भरने के बाद ही क्या होता है डाउनलोड एंड लिंक जो होता है वो एक्टिव होता है। चारों पेपर जो है हम डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद में क्या है कि आप केवल स्वयं की कॉपी देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ओटीपी आएगा तो इसलिए आप खुद की कॉपी ही देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है पूरी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है सूचना प्राप्त करनी है, तो आपको साथ में ये भी लगाना होता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत, जैसे आवेदक का नाम, ओके, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, रोल नंबर, आवेदन क्रमांक, आवेदन देने का दिनांक, चाही गई जानकारी का विवरण, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा 2018 के संबंध में निम्न जानकारी प्राप्त करने के बाबत आवेदक के प्रथम प्रश्न पत्र की जांच के पश्चात उत्तर पुस्तिका, ठीक है। फिर इस पर ये हो गया। दूसरा है आवेदक के द्वितीय प्रश्न पत्र की जांच पुस्तिका, आवेदक के तृतीय प्रश्न पत्र की जांच के पश्चात उत्तर पुस्तिका, आवेदक के चतुर्थ प्रश्न पत्र की जांच के पश्चात उत्तर पुस्तिका। इस तरह चारों पेपर मंगवानी है। और आवेदक के साथ अदा की जाने वाली 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर हो गया। पोस्टल ऑर्डर नंबर जो है वो यहाँ पे लिखना है, डेट लिखनी है, आवेदक लिखना है, और ये सब जो है पूरी प्रोसेस जो है वो इस तरह से जो है आपको कर लेनी है। जब आप ये भेज देंगे तो ठीक है, आरपीएससी से जवाब भी आता है, ओके। जब 2018 का मेंस जब हुआ था, जब रिजल्ट आया था तभी मैंने आरटीए लगाई थी, लेकिन तब जवाब आ गया था कि अभी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी, अब क्योंकि अब तो इंटरव्यू हो चुके हैं, रिजल्ट भी कंप्लीट आ चुका है, तो होप जल्दी ही ये जो है रिलीज़ करे। प्रेस नोट की कॉपी आप देख सकते हैं, कब देख सकते हैं, तो जैसे ही ये आएगा तो उसके बारे में मैं जानकारी आपको चैनल पे दे दूँगी, कब से आप अपनी कॉपी जो है वो देख सकते हैं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।